नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ आ गई। कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र क्या या राम कुमार वर्मा का? तो ये बात जो है वो किसने कही है? वो कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की जो समय सीमा है आचार्य शुक्ल के अनुसार वो क्या है? 1325 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी, 1320 ईस्वी से 1640, 1375 ईस्वी से 1700। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? किस पुराण में या ग्रंथ में भक्ति का उल्लेख जो है मिला है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अग्नि पुराण में, श्वेतर उपनिषद में। तो भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है श्वेतेश्वर उपनिषद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने, कहने वाले जो विद्वान हैं या किसने कहा है? तो कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पृथ्वीनाथ कमल, कुलश्रेष्ठ या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कहने वाले जो कवि हैं, विद्वान हैं, वो कौन हैं? वो हैं पृथ्वीनाथ कमल, कुलश्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में रिक्त प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है अपने उपास्य यानी आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना किस विद्वान की मान्यता है? ये बात जो है किसने कही है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मोनियर विलियम्स, हरप्रसाद शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोनियर विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में रचा गया था? जो भक्ति काल है वो सर्वप्रथम किस भाषा में रचा गया था यानी लिखा गया था? संस्कृत में, कन्नड़ में, तमिल में या पाली में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो भक्ति काल जो है सर्वप्रथम किस भाषा में रचा गया था?
तमिल भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भक्तिकालीन साहित्य ज्ञान और प्रेम का साहित्य है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गणपत चंद्र गुप्त का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि भक्ति काल साहित्य ज्ञान और प्रेम का साहित्य किस आलोचक का कथन है? ये है गणपति चंद्र गुप्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहने वाले आलोचक हैं, कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गार्सादा तासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम हो, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, बिहार का टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान का, कहीं का भी हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मोहन अवस्थी का या डॉक्टर ताराचंद महोदय का? तो ये जो कथन है वो किसका है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि अलबार भक्तों के पदों के संकलन दिव्य प्रबंधम के कितने भाग हैं? 3, 4, 5 या 6? तो कितने भाग हैं? तो इसके जो भाग हैं वो हैं 4 भाग। कितने भाग हैं? 4 भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है? 12 और 13 देखते हैं कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कथन किसका है? कथन जो है किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? किसका है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है? कथन जो है ये किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईसाई संतों की जयंतियां मनाने की प्रथा के प्रभाव स्वरूप भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। कथन किस आलोचक का है?
राम कुमार वर्मा का, ग्रियर्सन का, बेवर का या मोनियर विलियम्स का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो कथन है वो है बेवर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा? कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, कथन किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अलबार भक्तों में राम भक्ति के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं अलबार भक्तों में राम भक्त के प्रथम कवि? मयोगर अलवर, पयालवर, भूतलात, भूतलाल, भूत तालवार, नम्न अलवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नम्न अलवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि उड़ीसा में भक्ति आंदोलन के योगदान देने वाले 5 शाखाओं में शामिल नहीं है। 5 शाखाओं में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? बलराम दास, अनंत दास, जगन्नाथ दास, विष्णु दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विष्णु दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। क्या है 17वां क्वेश्चन? कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? महाराष्ट्र में पुंडरीक, संत ज्ञानदेव, नामदेव, संत तुकाराम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वारकरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे पुंडरीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि भक्तकालीन साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी थी? अवधी, तमिल, ब्रज, कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए, कथन किस आलोचक का है? कथन जो है वो किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या गणपत चंद्र गुप्त का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि जो थे वो भक्ति साहित्य आलेखन की ओर अग्रसर हुए। तो ये जो कथन है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, कथन किस आलोचक का है? क्या है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर
पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर ताराचंद का है या गुलाब राय का है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये कथन है किसका? तो ये कथन है गुलाब राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। किसका है? गुलाब राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। तो आज के शस्त्र में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले शस्त्र में इसमें पूरे जो हैं 100 क्वेश्चन है, हम 20-20 करके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।